हरकतों की वजह से पाकिस्तानियों की कैसे हजामत करें बताइए। पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सहाफी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने यूट्यूब के वीडियोस में यह बोला है कि पाकिस्तान का हरा पासपोर्ट लेके जब हम जाते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम क्रिमिनल हैं। ऑन रिकॉर्ड बोला है बड़े बड़े सहाफियों ने, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने, कि हम झूठ बोलते हैं कि हम इंडियंस हैं, हम झूठ बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि अगर हमारे मुंह से यह निकल गया हम पाकिस्तानी हैं तो दुनिया हमें हकारत की नजरों से देखेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान का पाप का घड़ा भर चुका है अर्नब। इन्होंने जितना करना था कर लिया। दे आर कलैप्सिंग, दे आर इम्प्लोडिंग। पाकिस्तान कभी एक्सप्लोड नहीं करेगा अर्नब, पाकिस्तान इम्प्लोड करेगा, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। आपने बोला कि खुद के लिए दाने नहीं है, लेकिन फिर भी दाने डालते हैं ये आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को। इनकी इकोनॉमी अर्नब, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ FATF, इनकी इकोनॉमी 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती। दिसंबर तक बहुत ज्यादा बुरा हाल होने वाला है जितना इनका अभी है। तीसरी आखिरी बात, एक बात बताता चलूं, कमर चीमा साहब कुछ बोले, कमर चीमा साहब कुछ बोले, कमर चीमा साहब एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, कमर जावेद बाजवा और उसकी फौज में इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत के अंदर कदम रख दे। मेरे भाई, मेरे बचपन के साथी कमर चीमा, आपके आर्मी के चीफ में इतनी हिम्मत नहीं है एक्सटेंशन लेने के बाद कि इंडिया के अंदर कदम रख दे। इसीलिए मैं कहता हूं, और मैं आपकी तारीफ करूंगा यहां पे, मैं आपकी तारीफ करूंगा कि अगर ऊपर वाला किसी को कमर बनाए तो वो कमर चीमा बनाए, कमर जावेद बाजवा ना बनाए, क्योंकि कम से कम कमर चीमा अपना मुंह तो खोलता है, कमर जावेद बाजवा दुम दबा के कहीं बैठा है रावलपिंडी के अंदर, दुनिया में पैम्पर्स बना रहा है बच्चों के, पास्ता बना रहा है। तो ये बात है, इस बार जब ठोकेंगे कमर चीमा तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा। एक आखिरी चेक मिलेगा पाकिस्तान को, समझ गया कमर चीमा जी? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगी। मगर ये बात पता है, आपका किसी की थोड़ी भी मेरे दोस्त, मैं बताता हूं, गाड़ के नहीं आता है। ऐसा है कमर चीमा, और पाकिस्तान के चमचों को गाड़ के रखते हैं हम लोग। कमर चीमा मेरी बात सुनो, पाकिस्तानियों की एक कब्र बनी है, बारामूला एक जगह है, बारामूला कश्मीर में, सुशील भाई जानते हैं। बारामूला के बाहर एक कब्र है, उसमें पाकिस्तानी गड़े हैं जितने भी सरहद पार से आए थे। तो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। और रिजवान नसीर जो बात कर रहा था ना कि आपकी फौज ऐसी है और ये करते हैं ये सब, मेरी बात सुन लो एक बात ध्यान से, ठीक है? सुनो कमर चीमा, सुनो, कान खोल के सुन लो मेरी बात। अब मैं एक बात बताता हूं, ठीक है? जो ये तुम्हारा कमर जावेद बाजवा जो है ना, कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ, ये जो कायराना हरकतें कर रहा है, डरपोक हरकतें, चुपचाप से एक्सटेंशन ले लिया 3 साल का, 3 साल का एक्सटेंशन लेके दुम दबा के भाग गया यहाँ पे। अरे आर्मी चीफ है, फौज है आपकी, क्या ना आपके फौज का मोटो क्या है बताइए कमर चीमा? कमर चीमा अपने फौज का मोटो बताइए। ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। क्यों नहीं करते जिहाद हिंदुस्तान के खिलाफ? कमर चीमा मेरे बचपन के साथी, क्यों नहीं करते? क्यों हाफिज सईद के टट्टुओं को भेजते हो हिंदुस्तान? हिम्मत नहीं है क्या? हमारे फौजी खुद लड़ते हैं, हमारे फौजी छाती पे खुद गोली खाते हैं, हमारे फौजी देश को कुर्बान होते हैं। तुम्हारे फौजी खाद बनाते हैं भैंस के गोबर से। फौजी फाउंडेशन की वेबसाइट देखो अर्नब, ये खाद बनाते हैं। उठते, अरे रुकिए ना आप लोग, सुनिए मेरी बात सुनिए। हम लोग हर दिन सुबह उठेंगे और उठते ही पहला काम क्या करेंगे? उठते ही पहला काम करेंगे कि पाकिस्तान को मारना शुरू करेंगे। हर दिन पकड़ के गर्दन से थप्पड़ मारेंगे आपको अर्नब। ये आपकी जब तक आपके पाकिस्तान का निशान न मिले। आपने ये कोशिश पहले भी करके देखी, ख्वाहिश नहीं है भाई, कोशिश करके ख्वाहिश 1971 में क्या क्या ख्वाहिश थी? आप अपनी हमारी ख्वाहिश थी, इतना हमारी ख्वाहिश थी। अरे किया जो बोलते हैं किया हमने। ये ख्वाहिश आपकी कभी नहीं पूरी। अर्नब एक बात इनसे पूछ लो। अरे इजहार तो मैं ब्लेटेंटली करता हूँ, आप क्या कर लोगे? लेकिन क्या उखाड़ लोगे तुम? मैं इनको बताता हूं। एक तो ये कहते हैं कि ख्वाहिश रह जाएगी हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान कभी नहीं कर पाएगा। फिर ये कहते हैं कि रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया वहां पे जाहिरियत का मुजाहरा दे रहा है और पता नहीं कौन सी उर्दू की शेरो शायरी करते हैं। आप पहले सोच लीजिए कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे पिट रहे हैं कि नहीं पिट रहे। जो अर्नब ने बोला ना कि रोज उठा के 4 थप्पड़ मारेंगे, वो तो पड़ ही रहे हैं। इसलिए अगर आप पाकिस्तानी टेलीविजन देखिए, रोज पाकिस्तानी टेलीविजन का एक रोना है कि इंडियन आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सवेरे से रात तक हमें ठोक रही है।
कौन सा चैनल बता दो, कौन से चैनल पे रोज खबर आती है पाकिस्तान में कि जारियत का मुजाहरा करा इंडियन आर्मी ने, फायरिंग सुनिए सुनिए, और आप बड़े और सुनिए राजा कैसर से और एक बात कहूंगा, राजा कैसर आपसे एक और बात कहूंगा। एक मिनट मीडिया की बात करते हैं ना, एक मिनट राजा कैसर, एक मिनट मेरी बात सुनिए राजा कैसर, सुनिए। मीडिया की बात करते हो ना, आपके देश के मीर शकील कहां है भैया? 2 बातें क्या कह दी, इमरान ने जेल में डाल दिया। आप मुझे देखिए, मीर शकीलुर रहमान जहां भी हैं, पाकिस्तान की मीडिया को खोल दो, पोल खोल दो, अरे पोल खोल दो, बोलो इमरान के खिलाफ, बोलो, टीवी पर हो। राजा कैसर बोलो, इमरान मीर शकील को बाहर करो जेल से, बोलो, हिम्मत है तो बोलो, अरे बोलो रिजवान कसीर कमर चीमा, बोलो कि जंग के पूरे ग्रुप को बाहर कर दिया। अरे रुको, ब्लैकमेल कर तो मीडिया हमें समझाओगे? इनसे पूछो, ये बैठे हैं जो सामने, इनसे पूछो हामिद मीर को गोली किसने मारी थी? हामिद मीर की छाती पर 2 गोलियां किसने मारी थी? पूछिए इनसे। भाई साहब, हामिद मीर को गोली किसने मारी थी? हामिद मीर वही है जो कैमरा लेकर गया था और उसने बोला था कि ये अजमल कसाब का घर है। हामिद मीर ने अजमल कसाब का घर जियो टीवी पर दिखाया था। उसके बाद उसने पाकिस्तानी आर्मी को और एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज करा। हामिद मीर की छाती पर 2 गोलियों का निशान उसके ट्विटर के बायो पे लिखा है। आप अगर हामिद मीर का ट्विटर का बायो देखें, उस पर लिखा है कैरिंग 2 बुलेट वुंड्स फॉर माई ट्रूथफुलनेस इन जर्नलिज्म। इन्होंने अपने जर्नलिस्ट को गोली मार दी। अर्नब, ये इनकी जर्नलिज्म में ये कह रहे हैं कि ये आप क्या शोर शराबा करते हैं, आपकी जर्नलिज्म का स्टाइल है। हमारा जर्नलिज्म का स्टाइल जैसा भी है भैया, तुम्हारे जैसा नहीं है कि जर्नलिस्ट को गोली मार दो। मेरे पत्रकारिता पर सवाल उठाते हो। एक बलोच था जिनको इन्होंने एक मिनट तीनों पाकिस्तानियों को हैंडल करता हूं मैं। सुनिए गौरव, एक मिनट में तीनों पाकिस्तानियों को हैंडल करता हूं, कमर, रिजवान और राजा जी। देखिए भैया, मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, ये भारत है, भारत की मीडिया है, पाकिस्तानियों के साथ ऐसे ही बोलते हैं, आप लोगों को मारेंगे। अब आप लोगों को टेंशन क्या है? आपको क्या लगता है मैं आपके साथ क्रिकेट कमेंट्री करने आया था? मैं एक बार आमंत्रित करता हूं राजीव रूडी जी को। एक मिनट राजीव रूडी जी से बात करने के टाइम पे आराम से बात कीजिए। बड़े वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पहले तहजीब से बात कीजिए उनके साथ। राजीव रूडी जी, मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं सिर्फ यही, आप सुनिए भाई, बहुत बड़े नेता है, सुनिए मेरी बात। राजीव रूडी जी, आप सुनिए मेरी बात। राजीव रूडी जी, हमारे देश ने क्या निर्णय लिया है पाकिस्तान के साथ, उनको बताइए। देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि 1965 हमने देखा, 1971 हमने देखा, और आज भी पाकिस्तान को ये हमेशा याद रहेगा किस प्रकार से बांग्लादेश इनसे टूट के अलग हुआ। और 1999 में कारगिल का भी युद्ध हमने देखा, जिसमें हम लोगों ने 2 टूक जवाब अपनी शहीदी के साथ साथ पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान इस गलतफहमी में है कि भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे शहीदों के ऊपर अगर इनको लगता है कि इनकी कामयाबी है, तो ये गलतफहमी में है। भारत दुनिया का सबसे ताकतवर विश्व में देश है, और ये गलतफहमी मैं आप लोगों को माध्यम से समाप्त करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की फौज जो ये निरंतर, जब बर्फ पिघलता है तो आतंकी हमारे अपने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करके जो आतंकी भेजने का प्रयास करते हैं और ये घटनाओं को अंजाम देते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने इसी प्रकार के पुलवामा के बाद जो जवाब बालाकोट में दिया था। भारत की सरकार तैयार है, और हमारी धैर्य ही है कि अभी तक हम पाकिस्तान को उसके नक्शे पर बनाए रखे हैं, विश्व के नक्शे पर। ये भारत का धैर्य है। वो सीमा कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, इसकी जानकारी तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान वही है जहां उसामा बिन लादेन इनके मिलिट्री कैंप में छिपा था। इससे बड़ा प्रमाण कि दुनिया का आतंकी अगर सबसे बड़ा उसामा बिन लादेन को ये छिपा के रख सकते हैं, तो हमें भारत को ये प्रमाण नहीं चाहिए कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, और पाकिस्तान का आतंकवाद भारत में निरंतर भारत के खिलाफ उपयोग होता है। देखिए कमर चीमा, आपको मैं एक ही आदेश दूंगा, आप बस अभी संयम रखिए, हम आने वाले हैं, ठीक है ना? टेंशन में मत आओ, हम आने वाले हैं, हमारे हैं।
गौरव हम आ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।